नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक पावरफुल इन्वर्टर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पावरफुल इन्वर्टर सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 4047 आईसी। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए अब हमें इस आईसी का 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर पॉइंट हमें एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें इस आईसी का 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 14 नंबर पॉइंट हमें एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 NF कैपेसिटर। उसके बाद देखिए अब हमें इस कैपेसिटर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है आईसी के 1 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट हम लोग आईसी के 3 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 4.7 के रजिस्टर। उसके बाद देखिए अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है आईसी के 2 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स, देखिए यहां पर 100 NF कैपेसिटर का एक पॉइंट और आईसी का 3 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 100 ओम रजिस्टर। उसके बाद देखिए अब हमें एक 100 ओम रजिस्टर सोल्डर करना है इस आईसी के 11 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा 100 ओम रजिस्टर हम इस आईसी के 10 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस IRF Z44N MOSFET और 2 पीस हीट सिंकर। उसके बाद देखिए अब हमें ये 2 MOSFET 2 हीट सिंकर के ऊपर ऐसे लगा के नट बोल्ट से अच्छे से टाइट कर देना है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हमें सोल्डर करना है इस मॉसफेट के सोर्स पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हम इस मॉसफेट के सोर्स पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, देखिए आईसी के 11 नंबर पॉइंट के साथ जो 100 ओम रजिस्टर हमने सोल्डर किया है, अब हमें इस रजिस्टर को सोल्डर करना है इस मॉसफेट के गेट पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए आईसी के 10 नंबर पॉइंट के साथ जो 100 ओम रजिस्टर हमने सोल्डर किया है, अब हमें इस रजिस्टर को सोल्डर करना है इस मॉसफेट के गेट पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स, देखिए यहां पर 2 मॉसफेट का सोर्स पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स, देखिए यहां पर आईसी का 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 12012 ट्रांसफार्मर। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट के साथ। उसके बाद इसी तार को हमें सोल्डर करना है ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हमें सोल्डर करना है इस मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट के साथ। उसके बाद इसी तार को हम इस ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 220 ओम रजिस्टर।
उसके बाद देखिए अब हमें रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है आईसी के 14 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये 2 तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का 2 तार। ये है पॉजिटिव तार और ये है नेगेटिव तार। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट का सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने घर में एक पावरफुल इन्वर्टर सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।